नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं समीर। तो अभी जो 30 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट एमपी पुलिस का जो पेपर हुआ है अभी, उसके जीके में जो क्वेश्चन आए, जो साइंस में क्वेश्चंस आए हैं, वो प्रॉपर वही क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को एक आइडिया होगा कि आप लोग की तैयारी कैसी और आगे क्या पढ़ना है। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस ही बता रहा हूँ, उनके आंसर और आगे आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको आगे करवाऊँगा। इसलिए चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और साथ में एक बात और बोलूँगा कि शाम को वीडियोज़ मिलेंगी अपनी, तो उसमें आपको डिटेल में टॉपिक मिलेंगे। इसमें क्वेश्चंस और सी से रिलेटेड फिर टॉपिक की अलग से वीडियोज़ मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आया है आज के पेपर में, खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने दिन तक चलता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है जीके जीके में। तो इसका आंसर है खजुराहो नृत्य महोत्सव 7 दिन तक चलता है, ठीक है? कितने दिन तक चलता है खजुराहो नृत्य महोत्सव? 7 दिन तक चलता है, ठीक है? ये नॉर्मली फरवरी माह में मनाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको थोड़ा इसके डिटेल में साथ-साथ में बोलता जाऊँगा, लिखवाता जाऊँगा मेन आंसर और थोड़ा डिटेल में बोलता जाऊँगा। दूसरा क्वेश्चन है, महानदी पर कौन-सा बाँध बना हुआ है? तो महानदी पर कौन-सा है? हीराकुंड बाँध, ठीक है? हीराकुंड बाँध है जो, वो कहाँ है? महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बाँध है जो, वो महानदी पर है जो, वो दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी से निर्मित बाँध है, या सबसे लंबा बाँध भी कह सकते हैं इसको। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी है। तीसरा क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? आपको पता ही है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है, ठीक है? और ये किस आर्टिकल में है? ए है 164वें अनुच्छेद में, ठीक है? 164 आर्टिकल में है, उल्लेख है इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि राई नृत्य कब होता है? कब मीन्स दिन में होता है, रात में होता है, सुबह होता है, शाम को, दिस टाइप से ऑप्शंस थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राई नृत्य हमेशा रात में होता है, नाइट में होता है, ठीक है? पांचवा क्वेश्चन है, बेतवा नदी की परियोजना एक आया था, तो उसमें ऑप्शन था माता टीला, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि एक वहां पर बेतवा नदी पर राजघाट बांध भी है, और माता टीला उसका आंसर था, एक हिसाब से देखें तो। कौन सा था? माता टीला। फिर क्वेश्चन आया था एक, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था? यानी किस बार वाले किस सन में, यानी 2008 में अभिनव बिंद्रा ने किस में जीता था? शूटिंग में जीता था, ठीक है? निशानेबाजी में, शूटिंग में जीता था, 10 मीटर, 10 मीटर की पिस्टल में, ठीक है? अभिनव बिंद्रा ने 2008 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में 10 मीटर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है, 1942 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो वो था कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद क्वेश्चन है, धूपगढ़ कहाँ स्थित है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था, आपको डिपेंड करता ऑप्शन क्या था, अपन इसको समझ सकते हैं। धूपगढ़ एक तो क्या है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और इस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? होशंगाबाद, या जिसका नर्मदापुरम नाम रख दिया गया है, ठीक है? तो धूपगढ़ कहाँ है? सतपुड़ा में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है होशंगाबाद में। तो एक 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 9 आया। जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या या राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक एक कहाँ से कहाँ तक है? मतलब इस कहाँ से कहाँ तक जाता है? और एक क्वेश्चन आ जाता है इसी में कि किस, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग है तो किन नदियों से होकर जाता है, ये भी आ जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है हल्दिया से प्रयागराज तक, ठीक है? और हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और प्रयागराज पता है यूपी में है। तो कहाँ? हल्दिया से प्रयागराज तक इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, किन नदियों से होकर जाता है? तो इसमें हो जाएगा, 3 नदियां रहती है, गंगा, भागीरथी और हुगली, ठीक है? कौन कौन सी बोली मैंने? गंगा, भागीरथी और हुगली नदी, ठीक है? और कहाँ से कहाँ तक? हल्दिया से प्रयागराज तक।
क्वेश्चन नंबर 10वां है, मटकी नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? मटकी नृत्य आपको पता होगा कि एमपी के लोग करते हैं, पर क्वेश्चन ऐसा आया था किस जिले के थे ना, किस साइड के लोग, ऐसा आया था। तो उसमें राज्य ना पूछ के स्थान का पूछा था एमपी में। तो इसका आंसर है मालवा। कहाँ के लोग करते हैं मटकी नृत्य? मालवा के लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलता है कौन सा है, तमाशा भी हो सकता है, लावड़ी भी हो सकता है, इस टाइप से। तो अपन इसे एक दो लिख देते हैं, तमाशा है, या फिर लावड़ी है, या फिर कोली है। इस टाइप से आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन के हिसाब से रहता है तो कौन सा है ऑप्शन में। पेपर 11 के बाद 12 है, होमो इरेक्टस किस काल से संबंधित है? क्या था इसमें? तो इसका आंसर है प्लीस्टोसीन। अब इसका इंग्लिश में ही याद करना है, क्योंकि ये वाली जो टर्मिनोलॉजी रहती है आजकल इंग्लिश में ही आती है, ठीक है, हिंदी में नहीं आती। और अच्छे से लिख दे रहा है स्पेलिंग आपको, प्लीस्टोसीन। बाकी आप लोग को ये क्वेश्चन है प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे आपको, तो उसमें पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। और ऐसे ही क्वेश्चन अब डेली मिलेंगे आपको जो पेपर में आ रहे हैं। तो अभी तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी इसके टॉपिक वाइज वीडियोस भी बनाऊंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप जुड़ जाएं और आगे आप जिसका भी पेपर है उसको फायदा होगा इससे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें अपन। क्वेश्चन 13 है, नर्मदा नदी से संबंधित का क्वेश्चन था, एक नर्मदा नदी से संबंधित था। अब आप लोग नर्मदा नदी को कोई पढ़ लेना पूरा कि कहाँ से निकलती है या कितनी लंबाई, इस टाइप से क्वेश्चन कोई आया होगा। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता था, तो मैंने सोचा क्यों ही लिखूं मन से बना के। फिर क्वेश्चन आया था, पीएम मेगा मित्र पार्क एमपी में कहाँ है? तो एक क्वेश्चन आया था, कौन सा पीएम मेगा मित्र डिजिटल पार्क है ये है अपना धार में, धार जिले में एमपी के, ठीक है। उसके बाद एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए थे कुछ, तो जितने मुझे मिले मैंने आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन के थ्रू अपनी तैयारी को भी आंक सकते हैं, कैसे क्वेश्चन का लेवल आ रहा है वो भी समझ सकते हैं, और आगे अब क्या पढ़ना है जिसका पेपर आगे वो भी आप आराम से देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।